welcome back to the channel again guys. मेरा नाम है ऋतुराज और watching the FG Podcast. भाई मेरा काम हो गया, मतलब FG भी ठीक हो चुकी है. चेन पकड़ की दिक्कत है, guess चेन थोड़ी सी लूज थी just because of दो एक्स्ट्रा सॉकेट्स. देखो भाई, दो चेन पॉइंट्स थोड़े एक्स्ट्रा थे, उसकी वजह से ही वो दिक्कत हो रही थी. कल वो भी ठीक हो चुकी है और अब बाइक में होगा हॉर्न का काम. देखो भाई, हॉर्न इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग एंड यू हैव, भाई देखो अगर ठीक नहीं है तो करा लो, अदरवाइज यू कैन चेंज इट और कीप इट एज वेल एज, बट उतना रखो कि आई गेस ना ही दे अगर ख़राब है तो, अदरवाइज चेंज ही करा दो. एंड हाँ, इसी बैग में हॉर्न भी और स्टिक भी है, सेल्फी स्टिक, क्योंकि मेरे को और भी थोड़ा काम है. तो आज रील शूट भी करनी है मेरे को, उस चक्कर में मेरा ऑलरेडी आधा काम अटका पड़ा है. अपना ब्लेज भैया कैसे हो दद्दू? वेल देखो, अब इससे भी आज धोने का टाइम था, बट आई वाज लाइक आज मेरे पे बिल्कुल टाइम है नहीं. देखो मैं सुबह दोपहर में लाइव स्ट्रीम करी, लाइव स्ट्रीम के बाद मैंने थोड़ा अभी नाश्ता किया एंड अभी जस्ट मैंने पापा को फ़ोन कॉल करके पूछा कि अभी जाऊँ, तो ही वाज लाइक हाँ जा, चला जा. एंड थोड़ा और भी सामान लाना था, तो आई वाज लाइक ठीक है वो भी ले आऊँगा. वेल अभी मैं बस यहाँ से निकलने की तैयारी में, ऑल सेट है, बस थोड़ा बाइक को वार्म अप करके फिर निकलते हैं. जे बा तो आई एम ऑल सेट फॉर द गो. बस एक ग्लव्स थोड़ा सा गिर गया था, मैंने बस अटैचमेंट कर रहा था कुछ मेरे कैमरे के लिए. भाई आज जो है ना, आज दोपहर की स्ट्रीम में मेरे साथ एक सीन हुआ. ठीक है, मैं गेम खेल रहा हूँ, स्ट्रीम बीच में बंद. कैसे वो तो मेरे को भी नहीं पता भाई, बस हो गई जैसे तैसे करके. और कैसे तो भाई मेरे को खुद भी अंदाजा नहीं कि हुआ कैसे, लेकिन जब हुआ मैंने चेक किया भाई, इट्स कम्प्लीटली शट ऑफ. मेरे को खुद समझ नहीं आया कि कैसे हुआ, लेकिन अभी बोला भाई करनी तो है, खिजड़ा तो है मेरे में भी, ऐसा नहीं छोटा मोटा, ना 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 बहुत बड़ा किया है मेरे में. लाइक मैं थोड़ी सी स्ट्रीम करके मैंने सिर्फ सोचा कि लाइक थोड़ा खेलूंगा, और उसके बाद पूरे गलत सीन भाई, पूरे रास्ते. जब गेम खेलूँ तब सीन बंद हो जाए, जब खेलूँ तब बंद हो जाए. आई वाज लाइक आज खेलने का मूड ही नहीं है, आज दिन ही नहीं लगता. फिर उतने में भाई मैंने सोचा कि एक चीज़ कर सकता हूँ, तो वो तो अब एक काम तो मेरा हो गया. ठीक है, एक काम मेरा ऑलरेडी निपट गया. दूसरा था मेरा हॉर्न का काम. ठीक है, अब वो जैसे तैसे करके मेरे को पप्पा भी लाइक बोलते हैं कि देख रहा हॉर्न का काम अभी भी बाकी है, बाइक कम्प्लीटली ठीक नहीं हुई है, तो तू अभी जा और जाकर पहले हॉर्न देख कर आए. ठीक है, करवा लेंगे जी, कोई बात नहीं, अपने ही है. लेकिन बाइक में अभी भी एक दिक्कत है कि बाइक अभी भी भाई बहुत स्टिफ चल रही है. लाइक अगर मैं यूँ भी खींचता हूँ ना, तो भी मेरे को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है. अब हवा नहीं है क्या नहीं वो मेरे को पता नहीं, लेकिन आई गेस जहाँ तक मैं जानता हूँ कि चेन पॉकेट जो कल ही ठीक हुआ है, वो मुझे वापस से आई गेस खुलवा के उसके बाद रीचेक करवा के वापस लगवाना पड़ेगा. क्योंकि जहाँ तक ऐसे प्रॉब्लम तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि हाँ भाई कि मतलब चेन पॉकेट लूज हो, या फिर बाई चांस अगर बाई डिफॉल्ट ही गलत लगा हो तो कुछ हो सकता है. लेकिन अगर कंपनी से थोड़ा भी रिलेटेड अगर हो तो फिर भाई बाइक सीधा शोरूम जाती है. अगर लोकल गैराज में कराने का फ़ायदा ये है कि तुम्हारी बाइक जल्दी तुम्हें ऑन अ डेट मिल जाती है. ठीक है, लेकिन उसके बाद दिक्कत ये होती है कि भाई मतलब कभी कभी कुछ होगा, कभी कुछ होता रहेगा, ये होगा, मतलब काम निकलता रहेगा. इनसे और गैराज के दोगे तुम नॉर्मल वाले, और एक बार तुमने सर्विस सेंटर दे दी तो तुम्हारी ये मोस्ट ऑफ द टाइम की दफ़ा हमारी ख़त्म. मतलब एक टाइम के लिए कम्प्लीटली फिनिश. बट हाँ, उसके बाद कुछ हो ना हो उसकी गारंटी तो भाई सिर्फ शोरूम वाले ही लेते हैं. बाई चांस अगर कुछ हो तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज नो वन कैन डू. भाई ठीक है भाई, फिलहाल अब चल रहा है जैसे जैसे, मैं जब भी चल ही रहा हूँ, मिलता हूँ उनके बीच में. भाई टू बी ऑनेस्ट मेरे को कद्दू नहीं पता ये क्या हो गया, बट मेरा सडन ध्यान गया, ये देखो किसी हराम खोर रहा ना बाइक को स्क्रैचेज मार दिए.
Emotional damage. और ऐसे वैसे भी नहीं है भाई, ये पूरे डीप स्क्रैचेस और एक नहीं, दोनों साइड है भाई। ये देखो, ये देखो, ये भी देखो, ये देखो भाई। मतलब जब तुम्हारे पास नहीं है तो करते ही क्यों? और ये पूरी स्क्रैच है भाई, मेरे को दिमाग जा रहा है मेरा। भाई लोग, मैं आ चुका हूँ वापस घर पे। देखो, अब काम तो हुआ नहीं क्योंकि मेरे को ऑलरेडी लेट हो चुका था जाने में, बट कोई बात नहीं, अब कल सुबह देखेंगे। वेल, फिलहाल तो चलते हैं जिम, जाते हैं टेरेस पे। और हाँ, एज ऑलवेज टाइम लैप्स रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा अगर हो सके तो, क्योंकि आज तो निकालने ही यार टाइम लैप्स भाई। मैं हर बार निकाल लेता हूँ, बट इस लास्ट टाइम जो ब्लॉग अपलोड किया था उसमें थोड़े से आई गेस डिलेस थे, क्योंकि टाइम लैप्स में कभी म्यूजिक बीट हो रहा है, कभी सिंक हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। तो उस वजह से लाइक अब वापस से मैं अच्छी तरह से टाइम लैप्स रिकॉर्ड करके फिर करूँगा जो भी करना है मेरे को। भाई मैं आ चुका हूँ जिम में, और टेरेस पे से भी जो व्यूज़ आता है ना भाई, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइक बेस्ट ऑफ द ऑल टाइम, क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, ठीक है कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा, हाँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक चीज़ मतलब हाँ दिखती ही दिखती है। ले मैं छत पे आया टाइम लैप रिकॉर्ड करना, और मौसम का हाल देखो। तो दिस इज द सीन फ्रॉम माई टेरेस। अब देखो भाई, मेरे को टाइम लैप्स रिकॉर्ड करना है, नहीं है मेरे को, ठीक है। और बैक साइड जो व्यू है वो बहुत सही है, तो मैं अभी थोड़ा कुछ करता हूँ, जुगाड़ वुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ टाइम लैप्स रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। एवरीथिंग वाज डन, टाइम लैप्स रिकॉर्ड भाई। अब जितना टाइम लैप्स मैंने खींचा ना, वो इतनी लंबे स्ट्रिप में बने, मतलब ऑलमोस्ट एक एक टाइम लैप्स मेरे ख्याल से आई गेस कितना है, 1 से 1.5 मिनट, मुश्किल से 1.5 मिनट का। लाइक वो तो अब एडिटिंग में पता चलेगा, क्योंकि आधा ब्लॉग मेरा ऐसा बना है कि लाइक आधा बाइक रिलेटेड है, आधा फिटनेस कंटेंट, दोनों मिक्स एंड मैच करके बनाया भाई मैंने। तो लाइक थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरा जो मेन कंटेंट था वो हुआ ही नहीं। मैं बाइक रिपेयर कराना गया, हॉर्न चल, स्पॉकेट का सीन ये होगा कि जो मिड चेन थी, लाइक जो लॉक होता है उसका, वो कहीं ना कहीं से टूट चुका था। तो लाइक आई वाज लाइक ये तो गया डबल खर्चा। स्पॉकेट आया अलग से, वो नया लगा, उसके बाद चेन वापस से क्लीन हुई, ल्यूब हुई, फिर लगी। और जब अब चला रहा हूँ तो बाइक घिस रही है। लाइक इट्स नॉट लाइक दैट कि रगेड बहुत हो गई, लाइक मतलब ये जैसा कहता ना कि पिकअप बस जैसा चाहिए वैसा है नहीं। तो वही दिक्कत मेरे को अभी भी पड़ी, क्योंकि जब मैं चला रहा था लाइक मेरे को लगा कि नहीं भाई, कुछ तो देयर इज समथिंग दैट आई मिस्ड। और वो था पावर ड्रॉप। मतलब मैक्स टू मैक्स मेरी बाइक में ज़्यादा से ज़्यादा पावर ड्रॉप तब होता है जब बहुत टाइम से बाइक बंद पड़ी हो, या फिर मतलब ओवर रगड़ी उसकी वजह से ड्रॉप डाउन हो गई। क्योंकि देखो, लास्ट टाइम इतना टाइम से जब बारिश का सीजन था तो लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम पावर लगे गए। पर मेरे हाथ में बहुत बहुत रेयरली एफजेड आई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं या तो पल्सर या फिर एक्टिवा, ये दो। क्योंकि मेरे को देखो, अब पल्सर इज़ अ वेरी सफिशिएंट बाइक और वो बहुत ही स्मूथ है। लाइक मैं आज भी वो जब चलाता हूँ, लाइक है तो वो पापा की, बट ही नेवर यूज्ड। मतलब नो, उनको उसका हाथ बैठा ही नहीं, उनका हाथ बैठा ही नहीं आज तक हुआ। लाइक मैं दोनों बाइक्स लिए आज एम आई कितना 1 साल के ऊपर हो गया, 1 साल 7 या 8 महीने ऐसा कुछ हो गया। लेकिन जब भी मैं वो चलाता हूँ भाई, वो इतनी मक्खन है कि मतलब मेरे को ऐसा तो कि मेरे को कभी कभी रिग्रेट होता, देखो आई डिडंट टेक दैट। बट अब देखो, भगवान की मर्जी, जो होना था वो हो लिया, बन गई, आ गई बाइक। और
देखो मैं टू बी ऑनेस्ट मेरे को इतना सा भी यकीन नहीं था कि मतलब मेरे को एफ मिलेगी कभी। लाइक एक ऐसी स्पोर्ट्स बाइक जो मीन्स रिलायबल है, बहुत रिलेवेंट है। क्योंकि देखो मैं जब भी यूज़ करता हूँ तो मेरे को उस टाइप का पावर ड्रॉप कभी फील नहीं हुआ। लाइक इट्स बिन भाई ये हवा मतलब बिगाड़ के माने की वीडियो। तो जितनी भी बार मेरे को पावर ड्रॉप फील हुआ है वो सडन हुआ है। लाइक जैसे मान लो इन मोस्ट ऑफ द इन ट्रैफिक, भाई भगवान ना करे इन ट्रैफिक कभी पावर ड्रॉप हो। क्योंकि जैसे ही वो पावर ड्रॉप होता है वो बाइक सीधी बंद हो जाती है। तुम एफ जेड नहीं, तुम कोई भी स्पोर्ट्स बाइक उठा लो, तुम R15 उठा लो, तुम एफ जेड उठा लो, KTM उठा लो, इन एनी 150 स्पोर्ट्स कैटेगरी, 150cc स्पोर्ट्स कैटेगरी, वो बाइक्स पावर ड्रॉप करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो पावर ड्रॉप तब होता है जब मेंटेनेंस ना हो या फिर बहुत टाइम से रगेड यूज़ हो। और मेरी एफ जेड कैसा है, मैं पापा हम दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे उसका मेन ध्यान ये रखना पड़ता है कि अगर चेन स्पॉकेट या फिर क्लच वायर टूटा, भाई महंगा नुकसान, महंगा माल पाए मतलब खर्चा। मतलब जैसे तैसे करके मैंने बाइक तो कर लिया है। बाइक वैसे स्मूथ है, देयर इज नथिंग प्रॉब्लम इन इट, बट जब ऐसे थ्रॉटल खींचता तो बाइक पावर ड्रॉप मारती है। लाइक 1-2 सेकंड का डिले लगी फिर पकड़ती है। लाइक दैट्स नॉट अ गुड थिंग। हाँ मेरे को मालूम है थ्रॉटल बॉडी का आई गेस इश्यू हो सकता है, बट अब क्या करें, जो हुआ सो हुआ। वेल फिलहाल चलते हैं जिम, जाकर एक्सरसाइज करके। भाई मेरे को ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा खींचा है मैंने, क्योंकि देखो आठ मैंने मोस्ट ऑफ 6-7 क्लिप्स तो टाइम लैप्स ही निकाल लिए। और भाई टाइम लैप्स जो मेरे टेरेस से निकलता है, ओ हो बहुत बढ़िया। क्योंकि भाई अब भाई 8th फ्लोर पे मेरा खुद का घर है, 15th फ्लोर पे टेरेस जिम दोनों एक साथ है। तो तुम सोच लो, लाइक मैं अगर मेरे घर से भी टाइम लैप्स निकालूं तो आराम से दिखता है। क्योंकि अगर मेरे घर से निकालूं ये पीछे का पूरा एरिया कवर होता है। तो लाइक एक वो एडवांटेज है मेरे लिए। वेल सीधा चलो अब जिम में मिलता हूँ उसके बाद। क्योंकि अरे अरे भाई एक तो मेरे को इन लोगों से एक बड़ी दिक्कत है, ये जो रोड है ना वो वाली रोड मोस्ट ऑफ द टाइम भरी रहती है, ठीक है। और मेरे को दिक्कत तब पड़ती है जब सामने की रोड से, लाइक नॉट दिस साइड, इस वाली साइड से अगर बाई चांस कभी हाई बीम वाले आए ना, माँ कसम सर दुख जाता है। क्योंकि ऑलरेडी उस रोड पे बहुत कम स्पेस है और ऊपर से लोग ऐसे कटिंग मार के निकलते हैं जैसे कि वो वैलेंटिनो रोसी रोड नंबर 46, भाई उन्हीं को आती है चलानी। तो मेरा दिमाग वहाँ खराब होता है और ऊपर से हाई बीम वालों ने और परेशान कर रखा है। सो भाई आई एम बैक फ्रॉम द जिम। भाई आज देखो मैंने वर्कआउट अच्छे से किया, बट मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया गया क्योंकि मेरे को अपना रिकॉर्ड करना रहता तो वर्कआउट अच्छे से होता नहीं। और भाई आज जो एक्सरसाइज के बाद पंप आया ना, ओए होए 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 सॉलिड भाई, शोल्डर पंप और बाइसेप पंप बहुत बहुत सही है। अभी रिकवर भाई देखो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है राइट। हाँ मतलब रिकवर होने में भी और टाइम लगेगा, क्योंकि देखो 2-3 महीने के बाद तुम अगर जिम में ऐसा कुछ करते हो तो भाई तुम्हें थकान भी होती है, रिकवरी में भी टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ जिम से, अभी मैं जाऊँगा मम्मी को लेने और फिर आई गेस थोड़ा वापस से एडिटिंग वेडिटिंग करूँ। क्योंकि मेरे को मालूम है अभी और टाइम लगने वाला है मेरे को, क्योंकि मेरे को वापस से बहुत सी क्लिप्स को आई गेस काट के करना ही पड़ेगा।
ओके सो वन मोर थिंग, आज जब मैं रिकॉर्ड भी नहीं तो व्हेन आई वाज एट माई बाइक, जब मैं दोपहर में घर आ रहा था तो मैं एक सिग्नल पे रुका, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली ऐसी तगड़ी ब्रेकिंग करनी पड़ी कि मतलब मेरे को लगा कि आज भाई खत्म, क्योंकि मेरे आगे एक स्विफ्ट वाला था, ठीक है। उसने जो खींच के ब्रेक पे पैर मारा ना भाई, मेरी फट गई। मैं बोला आज मैं गया। तो और मैं था भी लेकिन नहीं, 40-45 इतनी मिनिमम स्पीड थी मेरी। और एक्चुअली हुआ ये कि उस स्विफ्ट के आगे एक बच्चा आ गया, लाइक ज़्यादा बड़ा भी नहीं है सकते, मतलब होगा 8-9 साल का, और वो रोड क्रॉस कर रहा था तो उसने दाएं बाएं देखा नहीं, बस वो बंदा दौड़ता गया, क्योंकि रोड के इस साइड उसकी मम्मी खड़ी थी। फिर आई वाज लाइक भाई इसने एकदम से खींच के ब्रेक मार। फिर मैं वो गाड़ी वाले पे बोला कि भैया क्या कर रहे हो इतना खींच। बोलते बेटा मेरी भी गलती नहीं है, आगे देखने में क्या हुआ इधर। वो देखो अब वो बच्चा ऐसे अंधा दौड़ के जा रहा, तो भाई हम मेरी भी फटी, वो गाड़ी वाले की भी फटी। मैंने बोला कि भाई मैं आज निपट जाता मैं अगर कुछ हो जाता तो। मैं बोला फिर मैं साइड में रुका, पानी वानी पिया, उसके बाद मैं फिर थोड़ा ब्रेक लेके फिर गया। मैं बोला अब जितने भी मतलब जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो लाइक, चलो बच्चे भी नहीं भाई, अगर तुम अपने बच्चों के साथ कहीं जाते हो बाहर, या पेरेंट जो भी है, एटलीस्ट भाई अपने साथ रखा करो उनको। चलो बाय चांस ना करे, कल को कुछ हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, या फिर चलो ब्रेक नहीं लगी कुछ ना, भाई तुम तो जाओगे, तुम्हारे चक्कर में कोई और मरेगा। तो मेरे को इतना ही कहना है कि मतलब जो भी, चलो नॉट फॉर द पेरेंट्स ओनली, जो रोड पे व्हीकल चलाते हैं उनके लिए भी है। तो मतलब हाँ, अगर तुम पे अगर ऐसा कुछ होता है कि भाई एकदम ही इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी ही पड़ती, तो भाई तुम डेफिनेटली करो, लेकिन हॉर्न बजाते रहो साथ में। देखो अब मेरे साथ तो ये सीन होते होते बच जाता है, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत है, मैं ऑलरेडी 2-3 बार बचा भी हूँ ऐसे सिचुएशंस में। बट हाँ, भगवान की दया से ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। आई वाज लाइक आई एम डन, आई एम परफेक्ट। फिर जब भी ऐसी सिचुएशंस हो, तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ऐसी जब भी कुछ सिचुएशन हो तो हमेशा तुम सबसे पहले साइड पे रुको, हेलमेट जो भी तुमने पहना है उसे निकालो, सांस लो, पानी पियो, 5-10 मिनट का रेस्ट करो, फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। देखो क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में माइंड बस वही सोचता है कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में से हर बार बचकर निकलना इज नॉट अ जोक, क्योंकि बाय चांस कभी कुछ ऐसा भी होता है कि चलो ब्रेक नहीं लगती, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो आई वाज लाइक इन सब में बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। वेल बस यही कहना था, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब नेक्स्ट व्लॉग आई गेस आएगा रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि मैं उस दिन कंटेंट की कमी तो है भाई। देखो अब थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा तो देखेंगे, बट नेक्स्ट व्लॉग तब आएगा, और शायद से संडे को भी आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जस्ट डोंट स्टॉप योर सेल्फ। और हाँ, एक और चीज़, अगर तुमने कुछ ऐसा करने की सोची है ना, जस्ट गो फॉर इट। और मेरे को एक बात स्पेशली दोस्तों के लिए कहनी है कि देखो, दोस्त जिंदगी का हिस्सा होता है, जिंदगी नहीं होता। सो अगर कोई जा रहा है, लेट देम गो, इफ समवन कम, लेट देम इन। बस इतना ही था। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। एंड हाँ, अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ही लिए तो भाई बिना सोचे समझे तुम चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल और वीडियोस को। भाई मैं बहुत सी शॉर्ट्स भी डालता हूँ, मेरा इंस्टा पे भी बहुत अच्छी रीच आ रही है धीरे धीरे। और मेरे को पता नहीं अब मेरे अकेले के साथ ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ भी हुआ है, कमेंट करके बताना मेरे को ना। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी आती है उसके बाजू में ग्रे टिक दिख रहा है, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा उसका। भाई मेरे को सीरियसली मेरे को ग्रे टिक दिख रहा है। मैं बोला भाई दे नहीं था तो परमानेंट वाला ब्लू दे देते, ये क्या बात हुई यार। आई वाज लाइक चलो ठीक है, जो भी है रीच अच्छी आ रही है, तो आई वाज लाइक चलो जो है भगवान की जैसा अच्छा। चलो बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, चलो गुड नाइट।